नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित कॉलेजों में 8 जनवरी 2025 को जो बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का तीसरा पेपर हुआ है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2024-25 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 303। चलिए बिना देर के पेपर को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना का संबंध है। तो राष्ट्रीय चेतना का संबंध राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति की खोज तथा राष्ट्र की उन्नति से है। डी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण चारण काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? तो ग्रियर्सन व राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आल्हा खंड का प्रधान रस कौन सा है? तो आल्हा खंड का प्रधान रस वीर रस है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण वीर काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? आदिकाल को वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वीर रोष बट बैट बैरबर काव्य पंक्ति है। तो दोस्तों, ये काव्य पंक्ति किसकी है स्पष्ट नहीं है। चंद्रवरदाई या जगनिक में से किसी एक की काव्य पंक्ति होगी, हमको एक कहीं पर मिला नहीं है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक की ही पंक्ति ये हो सकती है। छठा प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? तो कुल 69 समय हैं। डी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, परमाल रासों के रचयिता हैं। परमाल रासों के रचयिता जगनिक हैं। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काव्य विधा की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है प्रबंध काव्य है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है? तो तुलसीदास को जातीय कवि जो है रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भक्ति काल को किस विद्वान ने लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है? तो लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल इसको लोक जागरण कहते हैं, लोक जागरण काल नाम नहीं देते हैं, लेकिन लोक जागरण काल रामविलास शर्मा कहते हैं। तो 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देश वत्सलता और लोक शिक्षण को भारतेंदु ने नाटक का उद्देश्य नहीं माना है, यह असत्य कथन है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, वे आ रही थी जो कभी अपने लिए जीती न थे काव्य पंक्ति है। किसकी काव्य पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। तो छायावाद को चित्र भाषा पद्धति जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, लेकिन शुक्ल जी ऑप्शन में नहीं है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने भी कहा है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भूषण किस धारा के कवि थे? तो भूषण जो है रीतिकाल के वीर काव्य धारा के कवि थे, लेकिन ऑप्शन में वो भी नहीं है। यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य धारा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, यहाँ पर खाली स्थान है। को भजाने यानी छूटे लट, यहाँ पर फिर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने यानी छूटे लट केस के। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सही कथन है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो भूषण पन्ना के महाराज छत्रसाल के आश्रित थे। तो भूषण जो है छत्रसाल के दरबार में भी रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह का नाम है, दसम ग्रंथ नाम है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पटना है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निकसत म्यांति मयूख है प्रलय भानु कैसी काव्य पंक्ति है। किसकी काव्य पंक्ति है? तो भूषण की काव्य पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भूषण कवि को भूषण नाम किस राजा द्वारा प्रदान किया गया? तो भूषण का नाम जो है चित्रकूट के राजा रुद्र के द्वारा प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, देहु शिवा बर मोह यह की भाषा है। तो ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है सही कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देह शिवा बर मोही है गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित चंडी चरित्र में एक शब्द है। तो ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि में मातृभूमि के लिए नहीं कहा गया है, दुखमयी नहीं कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। तो बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है नीलांबर परिधान हरित, यहाँ पर हरित पट पर सुंदर है। तो सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया है, आप मिलान करके देख लीजिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं। तो ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 29 का सुमेलित नहीं है। बाने फहराने जो है भूषण का है, गुरु गोविंद सिंह का नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी ने 8 भागों में ग्राम गीतों तथा उर्दू बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन किस पुस्तक में किया। तो कविता कौमुदी में किया है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का सही क्रम है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा मिलन पथिक स्वप्न कविता कौमुदी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस सन में हुआ था। तो 1889 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है बल होने की परवाह नहीं, मैं हूं कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूं, माता के हाथ स्वराज रहे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई हैं। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है सब पूछ रहे हैं दिग दिगन वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है सही कथन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा मातृभूमि में रत्नाकर शब्द का प्रयोग भारतीय संस्कृति और विरासत को संदर्भित करने के लिए किया गया है। तो 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है वे मोह बंधन मुक्त से स्वच्छंद थे स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। तो ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है नीले नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। पंक्ति है, आपको बताना है पंक्ति किसकी है। राम नरेश त्रिपाठी की है। तो बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कुटियों में भी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। उपरोक्त पंक्तियां उद्धृत है, किससे उद्धृत हैं आपको बताना है। तो झांसी की रानी कविता से उद्धृत है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्ति का शीर्षक है आर्य शीर्षक है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपरोक्त काव्य पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है प्राण अंतर में लिए पागल जवानी उक्त काव्य पंक्ति है, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य पंक्ति है। 42 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुँह से, उपयुक्त काव्य पंक्ति में किसकी विशेषता बताई गई है। तो इस पंक्तियों में अंग्रेजों की विशेषता बताई गई है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की रचना है, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह की रचना है। तो 45 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है आधा खंड का संग्रह किया था चार्ल्स इलियट ने किया था। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध है आल्हा खंड से है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है रासो काव्य परंपरा में रेवा तट का उल्लेख मिलता है, पृथ्वीराज रासो में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, हिम किरीटनी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। मुकुल काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य संग्रह है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। 5वां प्रश्न का उत्तर हम नहीं बता पाए हैं इसमें, क्योंकि हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि वो जगनक की पंक्ति है कि चंद्रवरदाय की पंक्ति है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।